आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज हम लोग लिमिट चैप्टर के एक और बेहद बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले पैटर्न पर बातचीत करेंगे। हमारी परीक्षाओं में कई बार एक परिमेय फलन दे करके लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पर लिमिट निकालने के लिए कहा जाता है। इस तरह के सवालों में एल हॉस्पिटल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए और न ही कभी x की वैल्यू को सीधे सवाल में रखना चाहिए। हमने ये पढ़ा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पर किसी भी नंबर में x टू दी पावर कुछ भी रखने पर लिमिट हमेशा 0 ही आती है। इसलिए हम लोग अंश और हर दोनों में x के मैक्सिमम पावर को जानबूझ करके कॉमन निकालते हैं। इस सवाल को लगाने का बेसिक तरीका ये है कि लिमिट को ज्यों का त्यों रखकर अंश और हर में से x के मैक्सिमम पावर को कॉमन निकालते हुए और उस पावर से बाकी पदों में डिवाइड करते हुए लिखा जाए तो ये होगा आपका 2 - 9/x प्लस 11/x स्क्वायर। नीचे हर में भी x की मैक्सिमम पावर x क्यूब है तो नीचे हर से x क्यूब कॉमन निकाल लें। x क्यूब से सभी टर्म में डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा 5 + 7/x प्लस 9/x स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि अंश और डिनोमिनेटर में x क्यूब कटेगा और लिमिट यहाँ से ख़त्म हो जाती है। और क्योंकि x के तमाम पद नीचे डिनोमिनेटर में हैं इसलिए उनकी जगह पर इन्फिनिटी रखने पर इन्फिनिटी और अनंत टू दी पावर कुछ भी इन्फिनिटी ही होगा। इसलिए ये सारे हर जो हैं अनंत हो जाएंगे और किसी भी नंबर में इन्फिनिटी से डिवाइड करने पर आंसर हमेशा 0 आता है। इसलिए ये सारे पद जो है वैनिश हो जाएंगे यानी 0 हो जाएंगे और आपका आंसर जो है सिर्फ 2/5 आएगा। इस सवाल को एयरफोर्स नेवी की परीक्षाओं में बिना कलम का इस्तेमाल किए 2 सेकंड के अंदर लगाने का तरीका ये है कि अंश और हर में x के मैक्सिमम पावर के बगल में दिए गए कोफिशिएंट यानी गुणांकों को ले लीजिए और अंश के गुणांक में हर के गुणांक से आप दिमाग में ही भाग कर लीजिए, आपको लिमिट मिल जाएगी। अंश में मैक्सिमम x की घात x क्यूब का गुणांक 2 है तो 2 में नीचे हर में x के मैक्सिमम घात x क्यूब के गुणांक 5 से भाग कर देंगे तो उत्तर आपको 2/5 मिल जाएगा। देखिए गुणांकों से भाग करने का काम वहीं कीजिएगा जहां x टेंड्स टू इंफिनिटी पर अंश और हर दोनों में x की मैक्सिमम पावर बराबर हो। इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लें फिर मैं आपको इसके आगे कुछ और बताता हूं। कई बार x टेंड्स टू इंफिनिटी पर सवाल ऐसे भी आएगा कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ब्रैकेट 2x - 1 टू द पावर 3 इंटू 5x प्लस 11 टू द पावर 2 अपॉन 3x - 27 टू द पावर 5। इस सवाल को लगाने का तरीका क्या है? पहले एक बार ये कंफर्म कर लें कि अंश और हर में सभी ब्रैकेट के ऊपर दिए गए पावर का सम यानी कि जोड़ बराबर है कि नहीं है। तो पहले ब्रैकेट की पावर 3 है, दूसरे की 2 है, 3 + 2 5 और नीचे भी सिर्फ 5 यानी बराबर है। इस तरह के सवालों को जल्दी से लगाने का तरीका यह है कि हर एक ब्रैकेट में से x के बगल में दिए गए गुणांक को लिखने के बाद उस गुणांक के ऊपर उस ब्रैकेट की पावर को भी ज्यों का त्यों लिख दीजिए। ब्रैकेट अगर बतौर प्रोडक्ट हैं तो गुणांकों के बीच में गुणा करते हुए आगे बढ़िए। दूसरे ब्रैकेट में से x के बगल के कोफिशिएंट 5 को उस ब्रैकेट की पावर 2 के साथ लिख दीजिए और नीचे हर में भी बिल्कुल ऐसे ही चलिए यानी x के बगल में दिए गए कोफिशिएंट को इस ब्रैकेट के ऊपर दिए गए पावर के साथ लिख करके इसे हल करके लिमिट निकाल दीजिए। बस एक बात ये देख लीजिएगा कि सभी ब्रैकेट में
x की मैक्सिमम पावर बराबर है कि नहीं। भले ही उन ब्रैकेट की पावर अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन सभी ब्रैकेट के अंदर x की मैक्सिमम पावर बराबर होनी चाहिए। भले ही सभी ब्रैकेट की पावर अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सभी ब्रैकेट के पावर का टोटल हमेशा बराबर होना चाहिए। ये सवाल ऐसे आपका लग जाएगा। इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लें आप। कई बार परीक्षा में सवाल ऐसे भी आते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ब्रैकेट 25x² माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 4x² प्लस 33 अपॉन x। यहाँ को लग रहा होगा कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर अंश और हर में x की मैक्सिमम पावर बराबर नहीं है। लेकिन अगर ब्रैकेट किसी कर्णी के अंदर है, एक बार ये चेक कर लें कि x की मैक्सिमम पावर को उस कर्णी से बाहर निकालने पर, बाहर निकल जाने के बाद x की पावर नीचे हर में दिए गए x के मैक्सिमम पावर के बराबर होगी या नहीं। तो जब x² इस कर्णी से बाहर निकालेंगे और इससे भी बाहर निकालेंगे तो x² कर्णी के बाहर x होकर के आएगा, तो x टू दी पावर 1 अंश में भी होगा और नीचे भी पावर सिर्फ 1 है, यानी पावर बराबर होगी। इस तरह के सवालों को लगाने का ढंग ये है कि अंश में दोनों कर्णियों के अंदर x के मैक्सिमम घात के बगल में दिए गए मल्टीपल्स को लें। तो पहले कर्णी में x² का गुणांक 25 है, 25 लीजिए। पहले और दूसरे कर्णी के बीच में गुणांकों को क्या करना है, ये उन दोनों कर्णियों के बीच के चिन्ह से सवाल आपको बता देगा। जोड़े जाने पर जोड़िए, घटाए जाने पर घटा दीजिए। दूसरे कर्णी में x² का गुणांक 4, ये लीजिए। और ध्यान रहे ये गुणांक भी कर्णी के अंदर ही लिए जाने चाहिए, या यूँ समझे आप इन गुणांकों को लेते समय इनका वर्गमूल निकाल करके लीजिए। लेने के बाद इन सब में नीचे हर के x के गुणांक से अगर बगल में कोई संख्या नहीं है तो उसे 1 मान करके और कोई संख्या होने पर उस कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। आपका आंसर बहुत ही कम समय के अंदर में निकल आएगा। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लें आपको। परीक्षा में कई बार सवाल इस तरह से भी आते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी अंडर रूट 9x टू द पावर 6 माइनस 2x² प्लस 11x अपॉन x क्यूब 7x क्यूब प्लस 2x² माइनस 11। पहली नज़र में देख करके ये लगता है कि अंश में x की मैक्सिमम पावर नीचे हर में x के मैक्सिमम पावर से बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने पहले कहा था कि इस किस्म के सवालों में x का कोई पद अगर कर्णी या घनमूल की कर्णी के अंदर हो, एक बार आप ये देख लें कि x के मैक्सिमम घात को उस किस्म के कर्णी से बाहर निकाले जाने के बाद क्या उस समय x की घात नीचे हर या अंश में x के घात के बराबर होगी। तो जब आप x टू दी पावर 6 को इस कर्णी से बाहर निकालेंगे तो वर्गमूल के तौर पर इसकी घात आधी हो जाएगी। तो x टू दी पावर 6 को आप कर्णी के बाहर x टू दी पावर 3 लिखेंगे, और वैसी स्थिति में x टू दी पावर 3 अंश और हर दोनों में होगा, यानी अंश और हर दोनों में x की मैक्सिमम पावर केवल 3 रहेगी, यानी कि बराबर रहेगी। जिसका मतलब ये हुआ कि ये सवाल भी इसी ढंग से लग सकता है। लगाने का तरीका ये है कि अंश में कर्णी के अंदर दिए गए x के मैक्सिमम घात के बगल में दिए गए गुणांक को उसके कर्णी के नेचर के मुताबिक लीजिएगा। अगर कर्णी घनमूल की है तो गुणांक का घनमूल लेने के बाद लीजिएगा। अगर कर्णी चतुर्थ मूल की है तो गुणांक का चौथा मूल लेते हुए
और क्योंकि करनी यहाँ वर्गमूल की है इसलिए करनी में 9 का मान 3 वर्गमूल लेकर के ले रहे हैं। नीचे हर में x के मैक्सिमम घात x टू दी पावर 3 का गुणांक 7 लेंगे और आपका लिमिट 3/7 होगा। एक बात और भी है, जब लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पर अंश में x की मैक्सिमम घात नीचे हर में x के मैक्सिमम घात से बड़ी होगी तो उत्तर हमेशा इंफिनिटी या कोई अस्तित्वहीन संख्या या विकल्प में ये दोनों न होने पर 3 वास्तविक संख्याओं के साथ अगर नन है तो नन होगा। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पर अगर डिनोमिनेटर की मैक्सिमम पावर न्यूमरेटर के x के मैक्सिमम पावर से ग्रेटर है यानी हर की घात अंश से बड़ी है तो वहाँ उत्तर हमेशा और यूनिवर्सली केवल 0 होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को YouTube पर जाकर के ट्रिकी गुरु नाम से सर्च करके सब्सक्राइब करें, अपने अधिकतम मित्रों को सब्सक्राइब करवाने। फेसबुक पर यह वीडियो उपलब्ध है, अधिकतम लोगों को शेयर करें जिससे उनकी थोड़ी बहुत मदद हो सके। मैं आपके लिए कुछ कर सकूं इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि रोज़ आने वाले वीडियो आपको तुरंत अपडेट होकर के मिल सके। कमेंट बॉक्स में जो चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस बारे में आप लिख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं दे दूंगा, अपना सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी चैप्टर का, किसी भी प्रैक्टिस सेट का कोई भी सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी समय मुझे आप फ़ोन करके सवाल पूछ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में जो चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं या जो भी आपकी राय है या जो भी आपकी शिकायतें हैं, जो मुझसे गलतियां हो जा रही हैं, उन सब को सुधारने की सलाह मुझे दीजिए। आप सभी का दिन अच्छा जाए।